अब्दुल रहमान प्लीज टेक अप दिस क्लास एंड हम लोगों को बताएं कि आज हम लोग क्या नई चीज़ें सीखने जा रहे हैं और उसके हिसाब से फिर आप उसको असाइनमेंट को भी अपने हिसाब से लीजिएगा। जो हम लोग पोर्टफोलियो डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं आपको बोलूँगा थोड़ा सा फास्ट पेस में चलिएगा, क्योंकि हम लोगों की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। किसी को कोई रेफरेंस चाहिए होगा तो वो इजीली इसको एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकता है। ठीक है अब्दुल रहमान, ओवर टू यू नाउ। ओके, होल्ड ऑन। ठीक है जी। Okay, Assalamualaikum. Hope you guys can hear me. अच्छा, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. ओके. तो आज शायद क्लास 7 है, तो किसी को पता है फ्रेम्स एंड रूल्स? तो मैं भी शायद थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ. फ्रेम्स एंड रूल्स हमने लास्ट टाइम सीखा था, बेसिक टेबल हम लोग कैसे बनाते हैं. तो फ्रेम्स एंड रूल्स हमने सीखा था. फ्रेम्स आउटसाइड का होता है, बॉर्डर्स बनाने के लिए अपना बनाना, वरना वैसे HTML की तरफ से भी अपने डिज़ाइन आते हैं, लेकिन अगर हमने अपना कस्टमाइज़ करना है बॉर्डर तो हम लोग फ्रेम्स एंड रूल्स करते हैं. फ्रेम होता है आउटसाइड के लिए चीज़ के लिए, और रूल्स अंदर के लिए होता है. जो इनर जो लाइन्स होती हैं वो रूल्स कहलाती है, और जो फ्रेम्स होती है वो आउटर बॉर्डर्स होते हैं. ठीक है. और जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है कोड का हमने सीखा था लास्ट क्लास में. पहले हम लोग बताते हैं टेबल को. बॉडी के अंदर हम लोग लिखते हैं ये वाला कमांड टेबल, बताते हैं कंप्यूटर को हम लोग टेबल बना रहे हैं. उसके हम लोग लिखते हैं टेबल TR, विच उसका मतलब होता है टेबल रिकॉर्ड. इसके अंदर सेल आते हैं. ठीक है. इसका मतलब टेबल डेटा. और इसके अंदर टेबल डेटा के अंदर आप फिर क्लोज करते हैं टेबल डेटा टैग, और उसके बाद टेबल रिकॉर्ड को भी क्लोज करते हैं, और टेबल को जो टैग होता है वो क्लोज कर देते हैं, और इससे पूरी आपकी टेबल बन जाती है. ठीक है. तो okay. एक मिनट. ओके, वी बैक. अच्छा, ठीक है. तो होपफुली आपको ये चीज़, मतलब ये इसकी बेसिक, एटलीस्ट की बेसिक आना चाहिए आपको. तो अभी हम लोग लर्न करेंगे एक और चीज़, सेटिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट. अरे ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा टेबल को थोड़ा सा फॉरवर्ड लेकर चले जाएंगे. इसलिए अभी लास्ट क्लास में बेसिक लर्न करी थी, हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं. ठीक है. तो अब थोड़ा सा हम लोग अलाइन करते हैं अपनी टेबल्स को. मतलब हमने अलाइन कर सकते हैं हम लोग टेबल जो डेटा होता है, जो ये टेबल डेटा, ये चीज़ जो होती है, ये टेबल सेल को हम लोग कैसे कर सकते हैं अलाइनिंग. इसलिए हमने ज़्यादातर टेबल को अलाइन करता था वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. तो हम लोग, एक चीज़ होती है अलाइन, हमने सीखा होगा अलाइन, आपने सीखा होगा, हम लोग पैराग्राफ से भी करते थे हम लोग अलाइन, अलाइन सेंटर, और ये चीज़ हमने याद है अगर आपको, तो हमने ये करते आएंगे. तो हम लोग पहले सीखेंगे क्या किसको कैसे करते हैं. छोटी सी टॉपिक है, लेकिन इसको पहले करते हैं हम लोग. जी, अगर आपको याद होगा हमने ये चीज़ छोटी सी बनाई थी, हमने टेबल बनाई थी. तो अब हम लोग इसको अलाइन करते हैं. तो अभी पहले इसका हम लोग कॉपी पास्ट कर इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या इसको कैसी है ये. इसके बाद ठीक है, ये हमने बनाया था, या अगर आपको याद है, थोड़ी सी टेबल बनाई थी इसको, और इसको हमने शायद इसको वो नहीं करा था. ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक है, ये बेसिक टेबल हमने जो बनाई थी अगर आपको याद है. और हम लोग अब TD हम लोग को थोड़ा सा हम लोग करेंगे. अब हम लोग करना है क्या, हम लोग अलाइन करेंगे इसको, और वर्टिकल अलाइन करेंगे इसको. मतलब एक हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है, आपको पता होता है क्या आता है. तो पहले हम लोग अलाइन सेंटर करते हैं इसको. मैं वाली ब्रैकेट ले लेता हूँ, उसको कर देते हैं अलाइन
और इसको बोल देते हैं सेंटर। ठीक है, अब ये देखें, ये आप देख सकते हैं ये थोड़ी सेंटर हो गई। तो अच्छा, हमने जो लास्ट क्लास में सीखा था, अगर आपको याद है, हमने जो सीखा था, ओके, अगर आपको याद है, हमने लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था क्या? ओके, हाँ, अगर याद है, हमने लास्ट क्लास में सीखा था, हमने टेबल को एक साथ कैसे अलाइन करना है। ठीक है, तो जब मेरा यहाँ पर लिखा था टैग स्टाइल के साथ अलाइन करना है, तो वो मेरी पूरी जो टेबल थी वो अलाइन हो गई थी सेंटर में। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इंडिविजुअली कर रहा हूँ, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ इंडिविजुअली कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी देखें, अभी इंडिविजुअली करा है, तो मेरा ओनली ये चीज़ मैंने जो उसको बोला था स्पेसिफाई, सिर्फ ये अलाइन हुई है, रेस्ट जो सारी हैं ये चीज़ें नहीं हुई। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा फ्रेम ही दे देता हूँ कि आपके थोड़ा सा अंडरस्टैंड आपके लिए ईजी हो जाए। फ्रेम देते हैं इसको, बॉक्स क्या, फ्रेम, यस, ओके, ठीक है, थोड़ा सा फ्रेम दे दिया इसको, और इसकी लाइन की ज़रूरत नहीं है शायद, तो अभी देखें आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको। फॉर एग्जांपल अगर उसके बाद मुझे यहाँ भी अलाइन करना पड़ता है, तो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ उसको, सेम चीज़ को, फॉर एग्जांपल इधर। ठीक है, और सेम थिंग ओवर हियर। ठीक है, और अभी देखना सब अलाइन हो जाएंगे सेंटर में, ये देखें सेंटर में हो गया अलाइन सब। और मैं यहाँ भी कर सकता हूँ चीज़, सेम चीज़ यहाँ, और ये सकते हैं, उप्स, अभी देखना सारी वाली जो चीज़ें ये भी सेंटर हो जाएंगी, ये देखें सेंटर हो गई, तो देख सकते हैं सेंटर हो गई ये चीज़। और ओके, ओके, ठीक है, ये होपफुली आपको लोग आप लोग को अंडरस्टैंड हो। और क्या हो गया, ओके, इसको मैं भूल गया, इसको टैग बन, ओके, फिक्स्ड हो गया उसको। ओके, तो होपफुली आप लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड होगी कि हम लोग अलाइन कैसे करते हैं इंडिविजुअली। तो हम लोग एक चीज़ इसे करते हैं अलाइन सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम लोग लर्न करेंगे, उसका नाम है वी अलाइन। अच्छा, वी अलाइन होता है क्या? ये वर्टिकल अलाइन होता है, जैसे नॉर्मली हम लोग हॉरिजॉन्टल करते हैं, अभी ये वर्टिकल हम लोग करेंगे। तो वर्टिकल अलाइन में हम लोग शायद मिडिल कर देते हैं इसको, तो इसको कैसे करें, एक मिनट, इसको बोलूँगा वर्टिकल लाइन और बोलूँगा मिडिल। इसको थोड़ा सा डिफरेंट नज़र नहीं आएगा, लेकिन डिफरेंस, इट मेक्स अ डिफरेंस। थोड़ा सा देखें, कुछ होया था यहाँ, मगर आपने थोड़ा सा देख नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा होया था यहाँ, लेकिन आप अभी सही से देख नहीं पाएंगे, इसलिए छोटा सा, मतलब छोटी सी कोड है, तो इसमें आप देख नहीं सकेंगे, लेकिन ये मिडिल में कर रहा था। तो ये बहुत सारी हेल्प करते हैं, मतलब शायद अभी आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, मे बी इसमें अगर मैं सबको यहाँ कर देता हूँ फिर शायद नज़र आ जाए। ठीक है, टेक्स्ट अभी शायद नज़र नहीं आया, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया कि ये जो चीज़ें आपको थोड़ी सी और आपकी माइंड में आ गई कि आप कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हो टेबल में। वैसे तो ज़्यादातर आप यूज़ नहीं करेंगे इस चीज़ को, लेकिन फिर भी ये कुछ कस्टमाइज़ की चीज़ें। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में आते हैं। ठीक है, अब अभी देखें ये टेबल हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम लोग जब यूज़ करते हैं, हम लोग गूगल फॉर्म्स में, हमने देखा होगा गूगल फॉर्म्स में, क्या ज़्यादा जो फॉर्म्स होते हैं, आप अपना फॉर्म कैसे बना सकते हैं। तो आप अपने टेबल से और एचटीएमएल अगर आपने लर्न कर ली, तो आप अपना खुद ही आप फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, तो क्रिएटिंग अ बेसिक फॉर्म। ठीक है, अच्छा, अब ये फॉर्म में है ये क्या, आप भी बस इसका डिज़ाइन कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते, मतलब
अगर आप पूरा फिल कर दें वाला फॉर्म वगैरह और सेंड करेंगे और तो किसी और को बंदे को मतलब मिल जाएगा, वो भी हम लोग वो थोड़ी सी एडवांस चीज़ है। जैसे मतलब आप पूरा फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद सेंड बटन प्रेस करेंगे तो किसी और बंदे को मतलब सेंड हो जाएगी ये फॉर्म। तो वो जो चीज़ है वो थोड़ी सी एडवांस है, वो हम लोग जावास्क्रिप्ट में लर्न करेंगे थोड़ा सा, वो शायद जावास्क्रिप्ट में वो लर्न करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको जो बताऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा डिज़ाइन कैसे करते हैं, मतलब फॉर्म को मतलब डिज़ाइनिंग वगैरह वो सब चीज़ें कैसे करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ डिज़ाइनिंग बताऊंगा, वो नहीं बताऊंगा क्या मतलब हाउ फंक्शन नहीं बताऊंगा क्या फंक्शन कैसे होएगा, तो वो आगे जाकर आप सीखेंगे, ठीक है। तो क्रिएटिंग अ बेसिक फॉर्म। अच्छा, अब फॉर्म के लिए आप ना, एक होता है फॉर्म का एक टैग होता है, एक फॉर्म का टैग होता है, ठीक है। बहुत बहुत आसान है, देखें HTML आप देख सकते हैं कि हर चीज़ के लिए आपके पास एक मतलब टैग होता है, वो आसानी से आपको पता चल जाता है क्या ये है क्या। कोई नया बंदा आएगा आपकी कोडिंग में तो आपको उसको पता चल जाएगा क्या है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर बनाएंगे अपना फॉर्म तो आप टेबल के अंदर बनाएं, ज़्यादातर लोग टेबल के अंदर बनाते हैं। तो मैं भी अंदर टेबल के बना रहा हूँ। तो बहुत आसान है, आप लिखेंगे इधर फॉर्म, ठीक है। ठीक है, ये फॉर्म बन गया, ठीक है। अब फॉर्म उसको पता चल गया कि अब मैं क्या करने वाला हूँ, फॉर्म करने वाला हूँ। अभी अगर जाएंगे इधर तो देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ से हट गई, अभी कुछ नज़र नहीं आएगा इसलिए मैं फॉर्म के अंदर कुछ करा नहीं, ठीक है। और इसको हटा देते हैं, इसको लिख देते हैं वन और फॉर्म, ओके, ठीक है, फॉर्म आ गया। अच्छा, अब ये भी चीज़ होती है, एक चीज़ होती है मेथड होता है, ठीक है। एक मेथड होता है, ये भी वही चीज़ें मतलब एडवांस ही है, लेकिन लोग इसमें ऐड करते हैं, बताता है कि थोड़ा सा मतलब ये कंप्यूटर को थोड़ा सा और आइडिया रहता है कि आप कैसे करना चाह रहे हैं फॉर्म को, इसलिए फॉर्म बहुत सारे मेथड्स में होते हैं। मतलब पोस्ट भी हो सकता है, ईमेल भी हो सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अभी हम लोग उसको यूज़ नहीं करेंगे अभी, लेकिन फिर भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, हम लोग अभी जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग लर्न करेंगे, हम लोग कोई एक्शन देंगे, ठीक है। अब फॉर्म को हम लोग एक्शन ये देंगे कि हम लोग उसमें कोई ईमेल लिखेंगे, ठीक है। तो अब करेंगे क्या, जब भी कोई मतलब अगर कुछ करेगा बंदा तो अब होएगा क्या, वो मेल ऑटोमेटिकली मेल हो जाएगी वहाँ। फॉर एग्जांपल मेरी अपनी ईमेल यहाँ लिखी हुई है, तो अब जब भी बंदा कुछ सेंड करेगा यहाँ उसमें लिखेगा तो ऑटोमेटिकली मेल हो जाएगी मुझे। तो ये एक है इसमें, तो इसको इसका यूआरएल हम लोग स्क्रिप्ट बनाते हैं, तो इसको नाम आता है इसका फॉर्म एक्शन। इसको इधर कॉपी कर, ठीक है, ये हो गया। और ठीक है, ये एक और ये एक्शन है, जैसे आपको बताया था एक और एक्शन है, हम लोग करते हैं बेसिक फॉर्म, ठीक है। अब हम लोग अभी आपका फॉर्म तो ये बन गया, ठीक है, अभी आपका ये बन गया, मतलब मेन चीज़ बन गई, लेकिन अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा और कुछ ऐड करते हैं, इसमें हम लोग टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स आपको पता होगा क्या होएगा। अच्छा, अभी मैंने इसमें क्या करा है, इसमें थोड़ा सा मैंने एक्शन दिया, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये देखें इसमें होएगा क्या, मैंने इसको थोड़ा सा और बताया क्या, फॉर्म को और बताया क्या, मैंने थोड़ा सा एक और चीज़ ऐड करी है इसमें। इसको मैंने बोला है कि अगर मैं कुछ इसमें सेंड करूँगा तो कहाँ एक्शन देगा। अभी आपको थोड़ा सा अभी देख सकते हैं इधर ये बोल रहा है इसमें, तो ये कुछ बटन के होता है, अगर आप बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये पूरा जो फॉर्म है जो इसके अंदर जो सारी जो चीज़ें लिखूंगा ये ऑटोमेटिकली इसमें सेंड कर देगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ सिखाया था, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। अब टेक्स्ट बॉक्स आपको पता होगा क्या आएगा, फॉर्म में एक टेक्स्ट बॉक्स होती है जहाँ मतलब आप लिख सकते हैं अपनी चीज़ें, डिस्क्रिप्शन वाली चीज़ें, मतलब टेल मोर अबाउट योर सेल्फ, मतलब आता है ना कभी कभी फॉर्म्स में, क्या मे बी write a short essay about yourself or where have you been studying or something like that। तो ये जो चीज़ होती है टेक्स्ट बॉक्स में यूजली यूज़ होती है। तो हम लोग अब टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाए, ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ होती है, ठीक है, अपने फॉर्म तो बना लिए, ठीक है। अब फॉर्म के अंदर चीज़ें कैसे डालेंगे, ऐसी मतलब डेट वाला, डेट्स मतलब डेट भी होती है उसमें फॉर्म्स में,
टेक्स्ट एरिया भी होता है, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं और वैसे भी चीज़ें होती हैं, मतलब स्लाइडर्स वगैरह। अब इसके लिए हम लोग डालने के लिए हम लोग एक चीज़ यूज़ करते हैं, उसका नाम होता है इनपुट टाइप। ठीक है, इनपुट लिख सकते हैं, इनपुट टाइप। अब इनपुट टाइप करता क्या है, बहुत आसान है, बस आप इनपुट टाइप नाम यूज़ कर लें और इनपुट टाइप को बहुत ऑप्शन देता है। इनपुट टाइप आपसे मतलब मेनली आपसे पूछता है कि आप क्या चाहते हैं अंदर डालने का। तो यहाँ मतलब टेक्स्ट भी डाल सकते हैं आप, इसके बाद आप वो भी डाल सकते हैं, डेट वाला, फ़ोन नंबर वाला, नंबर ओनली, पासवर्ड भी, पासवर्ड का डाल सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, मैं बताता हूँ, तो टाइप, और ये देख सकते हैं, ये देखें, इन्होंने आपको पूरा ऑप्शन दे दिया। आप अपने बटन डाल सकते हैं, चेक बॉक्स डाल सकते हैं, डेट टाइम, ईमेल, फाइल, इमेज और एनीथिंग, नंबर वाला, सब कुछ जो भी आप चाहते हैं वो डाल सकते हैं। बस ये छोटी चीज़ है, आप याद कर लें, इनपुट टाइप। बस इनपुट टाइप ये पूछता है क्या फॉर्म के अंदर आपको डालना क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई मतलब कोई टेक्स्ट बॉक्स डालना है तो आप बस लिखेंगे इनपुट टाइप को बोलेंगे इनपुट टाइप, और इधर लिख देंगे आप, जैसे ये लिखा हुआ है टेक्स्ट, तो इधर टेक्स्ट लिखेंगे आप। तो मैं इधर बोलूँगा मुझे टेक्स्ट चाहिए, तो अभी देखना भी क्या आएगा। ठीक है, टेक्स्ट हो गया इधर, ये देखा, ये देखें आपका एक फॉर्म बन गया छोटा सा। तो इधर मैं अपना नाम कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ, तो वैसे तो देखें ऐसे कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। थोड़ा सा अगर और इसको एडवांसमेंट करनी है तो यहाँ आप H1 भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ H1 टैग यहाँ यूज़ कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं व्हाट इज़ योर नेम। तो इधर आकर इधर आ गया, देखें, तो इधर मैं लिख सकता हूँ अंदर आराम से। ठीक है, ये देख सकते हैं, और ये देखें बिल्कुल फॉर्म की तरह वर्किंग कर रहा है। ठीक है, अब मैं बस पूछना चाह रहा हूँ किसी को भी इसमें थोड़ा सा कुछ डाउट है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये मतलब बेसिक है। तो अगर किसी के पास है डाउट्स तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ है, थोड़ा सी मतलब यू नो वैसी चीज़ है, बेस वाली चीज़ है। तो ये अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए तो आप आसानी होगी आपको टेबल्स करने में, फॉर्म्स करने में। तो ये तो बेसिक आइडिया है, मैं आपको फिर और बताता हूँ क्या और चीज़ें क्या ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये अंडरस्टैंड हो गया तो लेट्स गुड। तो आई गेस नो वन हैज़ एनी डाउट्स। चलें ठीक है, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। जी ज़ुबी, अब भी आप कुछ बोलना चाहिए? ओके। अब्दुल रहमान, मुझे एक चीज़ ये हो रही थी कि ये जी वेबसाइट पे हम फॉर्म इस तरह पूरा करके डालेंगे। बाज़ों का तो ये होता है ना कि फॉर्म पे हम एक लिंक पे क्लिक करते हैं, देन फिर वहाँ पे फॉर्म अवेलेबल होता है। तो जी इट्स अ डिफरेंट, ये एक डिफरेंट वे में ये ओपन फॉर्म है मेरे ख्याल से, वेबसाइट पे कुछ इस तरह का है हाँ, ये या फिर? हम ये वेबसाइट में मैं मतलब वेबसाइट में ही बना रहा हूँ, ये फॉर्म है, ये वेबसाइट में ही बना रहा हूँ मैं। कुछ ओके ऐसे ही ओके फॉर्म होते हैं जैसे जिस डिफरेंट लिंक में खुलते हैं वो गूगल फॉर्म्स ही होते हैं, लेकिन ये जो ओके फॉर्म है मैं इसमें ही बना रहा हूँ। ओके, ठीक है जी, ठीक है, ये ओके, जज़ाकल्लाह। द वेबसाइट वाला फॉर्म है, मतलब वेबसाइट के अंदर ये फॉर्म है। ठीक है, ओके ओके, जज़ाकल्लाह। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ओके आई गेस कोई और डाउट्स नहीं होंगे किसी के पास। तो दिस इज़ द बेसिक आइडिया, आप देख सकते हैं क्या क्या है, बस ये चीज़ आप कर सकते हैं। और ठीक है, और हम लोग चलो मूविंग फॉरवर्ड करते हैं। अब अब आप इसको अब देखें, अब क्या होता है बहुत सारी चीज़ों में, क्या ये जो है फॉर्म, ठीक है, अब इसमें कोई भी कुछ कुछ भी कर सकता है बंदा, मतलब अपने नंबर्स भी ले सकता है, ये भी ये लिख सकता है, लेकिन मुझे फॉर एग्जांपल अगर इसमें नंबर्स नहीं लिखने, ठीक है, मुझे बताना है क्या कि सिर्फ ओनली नेम चाहिए। इसलिए लोग होते हैं वो शायद नंबर भी दे सकते हैं, यू नो, लेकिन कोई नाम तो कोई नंबर तो होता नहीं है। तो मुझे ओनली टेक्स्ट चाहिए, तो वो कैसे करेंगे, अभी हम लोग ये भी सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये दिखाया था आपको, क्या ये एक चीज़ होती है इसका नाम, टू नेम अ पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स, फर्स्ट नेम, हम लोग यूज़ द फॉलोइंग करते हैं। उससे होएगा क्या ये देखना, ये एक्चुअली करता है, ये एक यूनिक नेम दे देता है एक फॉर्म को। तो इस सकते हैं इधर, इधर ऐड कर सकता हूँ नेम के बाद इधर नेम, फर्स्ट नेम। ठीक है, ये देखें,
देखें अब थोड़ा सा देखें और थोड़ा सा इसको और अंडरस्टैंड होया, देखा थोड़ा सा ही और बेहतर बन गया। एग्जाम्पल लाइक दिस। अब इसने करा क्या, इसने देखें डेटा भी सेव कर लिया। देखें अब अगर दूसरा मैं लिख सकता हूँ इसमें, देखें आपने देखी होगी अभी थोड़ा सा टेबल नज़र आई थी, अभी पता नहीं कैसे, हाँ ये देखें अब ऐसा शुरू हो गया। देखा मैंने इसको बताया कि ये थोड़ा सा मैंने करा क्या, मैं थोड़ा सा टेबल को और बताया कि ये कर रहा क्या टेक्स्ट, इसलिए मैंने इसको बताया तो नहीं है ना इसको। टेक्स्ट को मैं टेक्स्ट बॉक्स से कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं टेक्स्ट बॉक्स में मैं ईमेल भी यूज़ कर सकता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स में मैं मतलब नाम भी यूज़ कर सकता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स में मैं कुछ भी यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन मैं अब HTML को थोड़ा सा और बताया कि अब मैं कर रहा क्या हूँ टेक्स्ट बॉक्स में। तो मैं उसको बताया कि मैं नेम में देखो ये जो टेक्स्ट बॉक्स के इसके अंदर मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं फर्स्ट नेम पूछ रहा हूँ। तो ये ऑप्शनल है, वैसे तो ऑप्शनल है कि आपको अगर चाहते हैं बताना चाह रहे हैं तो बताएं, इसलिए अगर आप बताएंगे तो ये देखें इतना इफेक्ट अच्छा कर लेगा। देखें जैसे ये इफेक्ट आ रहा है ये कर देगा, तो बेहतर है आप बताएं इसको। देखें इसमें बहुत सारा डेटा भी सेव कराया था, ये देखें अभी देखें इसको मैं इंटरनेट करता हूँ और ये देखा, ये देखें मेरे डेटा सेव हो गया। ये मैं देखें और भी कुछ लिख सकता हूँ इसके अलावा, ये देखें। अच्छा अब इस देखें मेरे इंटर प्रेस कर दिया तो ये क्या इसने क्या करा, इसने इसको लगा क्या मैंने ख़त्म कर लिया फॉर्म, तो इसने ऑटोमेटिकली इसने ईमेल यहाँ कर दी। लेकिन अभी इसमें बाद में आएंगे। देखें एक मिनट, ठीक है देखें अभी ये नाम एक और जो है वो भी शायद अभी सेव्ड हो गया होगा, ये देखें सेव्ड हो गया। तो ये एक और एडवांटेज है इसकी, तो आप अगर आप चाहें तो यूज़ करें, लेकिन यूज़ करें इसलिए इफेक्ट अच्छा है, ये डेटा हिस्ट्री मतलब सेव करता है। ठीक है हमने ये लर्न कर लिया। ठीक है अब हम लोग और भी चीज़ें लर्न कर सकते हैं। ठीक है फॉर एग्जांपल हम लोग फर्स्ट नेम हमने तो नाम का तो हो गया। ठीक है अब मैं फॉर एग्जांपल अगर फ़ोन नंबर चाहिए मुझे, ठीक है तो अब मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा इधर H1 के साथ व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर और मैं इसको बोलूँगा इनपुट टाइप टेक्स्ट और इस बार मैं इसको बोलूँगा कि मुझे अब नाम नहीं लिख रहा, मैं इसको मैं बोलूँगा कि कोई फ़ोन नंबर है। ठीक है अब इसको मैं बोलूँगा कोई फ़ोन नंबर में लिखूँगा, तो अब इसको बोलूँगा मैं इधर इसको बताऊँगा क्या इसमें क्या मैं इंफॉर्मेशन मांग रहा हूँ, तो उसको HTML को बोलूँगा कि मैं फ़ोन मांग रहा हूँ। ठीक है और देख सकते हैं अब देखने इसको थोड़ा सा और इफेक्ट कर देगा ये अपना इफेक्ट डालकर। देखें व्हाट्स योर फ़ोन नंबर, ओके देखें अब कोई भी अपना यहाँ फ़ोन भी नंबर डाल सकते हैं। देखें यहाँ डाल सकते हैं कोई अपना नंबर यहाँ भी दे सकते हैं नंबर। देखें अब देखें प्रॉब्लम क्या है, अब साइज़ की प्रॉब्लम आ रही। ठीक है अब आप कैसे बोल सकते हैं, मतलब लिमिट कैसे कर सकते हैं इसमें, जैसे कोई भी बंदा अपना मतलब ऐसी चलते रहेगा, मतलब 100 डिजिट्स नंबर डाल सकता है, तो उसको स्टॉप करने के लिए एक चीज़ होती है इसमें, उसका नाम होता है साइज़। ठीक है अब साइज़ करता है क्या है, साइज़ को बोलता है, साइज़ करता है ये क्या, वो बताता है क्या कितने कितने डिजिट आप लिख सकते हैं। सेम चीज़ साइज़ इसमें भी कर सकते हैं नंबर्स के साथ भी और यहाँ भी कर सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल बोलूँगा ओनली 10। ठीक है ओनली 10, तो अब देखना है मैं अब आगे नहीं जा सकता 10 से। एक मिनट, ये साइज़ ये नहीं करता, सॉरी साइज़ एक्चुअली ये जो टेक्स्ट बॉक्स होता है इसको थोड़ा सा बड़ा और छोटा करता है, थोड़ा शायद कंफ्यूज हो गया था उसमें साइज़ से। लेकिन साइज़ जो टेक्स्ट बॉक्स जो होता है जो साइज़ होता है वो उसको शायद थोड़ा बड़ा करता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसको करना है, इसको 20 कर सकता हूँ, तो ये देखें इसका बड़ा होगी साइज़, और यहाँ भी कर सकता हूँ साइज़ इधर सैम्पल 40, तो और आप अपग्रेड कर सकते हैं इसमें। तो यस आपको बताता हूँ क्या वो कैसे चेंज करते हैं, मतलब जो होता है जो लिमिट होती है वो कैसे करते हैं, वो बड़ी फन चीज़ है, लेकिन आपको बताता हूँ अभी। ठीक है
ये देखें आपका नंबर आ गया इधर, ये फ़ोन नंबर का आ गया, उसको थोड़ा सा और मैं बता दी कि यहाँ मैं क्या लिखूँगा, फ़ोन नंबर। और उसके बाद ये देख सकते हैं साइज़ हमने बस सीख लिया। साइज़ आपका टेक्स्ट बॉक्स का जो होता है साइज़ एट्रीब्यूट करता है। और अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अच्छा हाँ, मैक्स लेंथ जो होता है वो चीज़ होती है जो जो भी मैं हमेशा कंफ्यूज हो गया था लेंथ और इससे। लेकिन जो मैक्स लेंथ होती है वो जो चीज़ होती है वो जो डिजिट्स को बताती है जो कितना आप कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ये सीखते हैं मैक्स लेंथ क्या करती है, ठीक है। अच्छा आपको अभी अंडरस्टैंड हो गया नेम और साइज क्या करते हैं? अभी अगर अंडरस्टैंड हो गया तो अगर आपके पास हैं भी डाउट्स तो आप बता सकते हैं कि अभी हमने एक चीज़ यूज़ करी, हमने लर्न करा है कि हम लोग अंदर कैसे डालते हैं चीज़ें, मतलब टेक्स्ट बॉक्स नंबर वाला कुछ भी चीज़ें बटन वाला कुछ भी, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट से बताते हैं। उसके बाद अगर मोर इन्फॉर्मेशन देनी होती है अगर टेबल को, तो आप क्या करते हैं, आप टेबल को बताते हैं कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ इधर, तो इधर बता सकते हैं फर्स्ट नेम, अगर मैं इधर फर्स्ट नेम लिख रहा हूँ, ठीक है। अब अपनी जो बॉक्स का जो साइज़ होता है वो यहाँ ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग जो अभी नेक्स्ट चीज़ हम लोग लर्न कर रहे हैं वो है मैक्स लेंथ, देखो। अब बंदे मतलब उनके बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं, ठीक है, तो मतलब आप कोई डिजिट मतलब कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल ओनली 20 नंबर्स, ओनली 20 तक डाल सकते हैं नंबर। तो उसमें क्या करेंगे, अभी देखना क्या होगा। ये देखें, अब मैं आगे जा ही नहीं सकता, देखें, ये देखें, मैं ये प्रेस कर रहा हूँ लेकिन मैं आगे जा ही नहीं सकता, ये देख सकते हैं। लेकिन मैं अब शायद रिड्यूस कर रहा हूँ थोड़ा सा, मे बी 5 कर रहा था मैं, 5, मैक्स लेंथ इज 5, ठीक है। 5 में क्या आएगा, ये देखें, अब मैं जा ही नहीं सकता आगे, आगे तो जा ही नहीं सकता। तो देखें ओनली 1 2 3 4 5 6 में जा ही नहीं सकता, देखें कुछ और नहीं कर सकता। तो ये देखें, ये होती है मैक्स लेंथ। तो अब ये बहुत यूज़फुल चीज़ होती है, इसलिए बहुत सारे लोगों के बड़े नाम होते हैं, लेकिन आप उनको दे सकते हैं मैक्स लेंथ। फॉर एग्जांपल मैं 20 यूज़ कर रहा था यहाँ लेंथ, और नंबर के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रहा था 10, मैक्स लेंथ 10। कितने नंबर्स होते हैं वैसे ना, 1 2 3 2 7 2 6 2, ओके, आई थिंक 8 numbers in Bahrain, so I'll just add 8। तो ये देख सकते हैं आप इधर, तो ओनली बंदा जो यूज़ करता है वो सिर्फ इतने नंबर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और देख सकते हैं मेरा इधर डेटा सेव्ड है तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो हमने मैक्स लेंथ यूज़ कर ली, ठीक है। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट चीज़ यूज़ करते हैं, अब चीज़ है रिक्वायर्ड, ठीक है। अब होता है क्या, बहुत सारे लोग होते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं यूज़ मतलब नहीं फिल करते, तो वो बहुत ज़रूरी होती है। तो वो कैसे फिल करें, मैं इसमें कैसे करें, तो उसके लिए आपको बस छोटी छोटी सी चीज़ करना पड़ती है। जो टेक्स्ट बॉक्स आप बना रहे हैं वहाँ आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड, ठीक है। अब होएगा क्या ये देखना, तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। इधर मैंने कुछ नहीं लिखा, ठीक है, इसमें मैंने इधर बस लिख दिया, इधर मैंने कुछ नहीं लिखा इतना, और इधर मैं इसको सेंड करने वाला हूँ। अच्छा, रिक्वायर्ड जब फील आती है जब मैं थोड़ा सा जब फिनिश करने वाला हूँ टेबल में, सेंड का जब बटन आता है जब आती है रिक्वायर्ड की फील। लेकिन अभी अभी मेरा कुछ अभी फिल नहीं करा, तो अभी देखें अभी इसमें शायद अभी आज की क्लास में आपको सेंड बटन बताया था, तो विच विल मेक, ठीक है। तो मैं इसको सेंड कर सकता हूँ कि अभी ऐसे विदाउट, शायद अभी इसके साथ मुझे सेंड बटन लिखना पड़ेगा वरना अभी नहीं चलेगा, एक शायद नहीं हो सकता शायद, आई डोंट थिंक सो, नहीं शायद नहीं हो सकता अभी। तो मुझे इसका सेंड बटन करना पड़ेगा, इसलिए रिक्वायर्ड अभी फील्ड नहीं आई, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, इसलिए गूगल क्रोम के लिए देखें ये ऐसा चलता है, ठीक है। और अगर आप फायरफॉक्स में जाएंगे तो इसका डिफरेंट डिज़ाइन हो जाएगा। तो मैं प्रेफर करता हूँ फायरफॉक्स का डिज़ाइन, इसलिए उसमें थोड़ा सा CSS अच्छी लगती है उसमें। लेकिन गूगल में आई प्रेफर जावास्क्रिप्ट में अच्छी अलग चलती है, ठीक है। अभी थोड़ा सा ऑन हो रहा है, मैं आपको फिर दिखाता हूँ कि डिफरेंट डिज़ाइन कैसे होते हैं। तो लेट्स मूव इन द नेक्स्ट थिंग।
अच्छा, अब हम लोग लर्न करते हैं स्पेशल फील्ड टाइप्स फॉर ईमेल एंड वेब एड्रेस। अच्छा, अब इधर टाइप ले सकते हैं, अब ईमेल टाइप भी ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अपनी मुझे ईमेल डालनी है तो एक और हम लोग टाइप यूज़ करते हैं। हमने अभी कितने टाइप यूज़ कर लिए, हमने लर्न करा टेक्स्ट, ओनली टेक्स्ट। तो हम लोग अब लर्न करते हैं नेक्स्ट वन। गैप डाल दो उसके अंदर से आपको कंफ्यूजन नहीं आए। ओके, वन योर ईमेल, और इधर मैं लिख देता हूँ इनपुट टाइप, इनपुट टाइप ईमेल। देख सकते हैं आपको ऑटोमेटिकली मिल गया इनपुट टाइप ईमेल, और दैट्स ऑल आई गेस। इनपुट टाइप ईमेल, और अगर आप बताना चाह रहे हैं कंप्यूटर क्या इसमें क्या चाहिए इसमें, तो आप बोल सकते हैं इधर ईमेल एड्रेस, जैसे इसमें लिखा है ईमेल एड्रेस। यस, ठीक है। तो हमारे देखें अभी एक और स्पेसिफाई कर दी, हमें टेक्स्ट लर्न कर लिया और हम लोग अब ईमेल लर्न करने वाले हैं। अब देख रहे हैं क्या अब इसका इफेक्ट क्या आएगा। तो ईमेल एड्रेस, और ओके, अब देखते हैं इसका इफेक्ट क्या आएगा। अभी देखना इसमें क्या आएगा। अब ये देखें इसमें सारी जो आ रही हैं वो ईमेल एड्रेस आ रही हैं। अब इसमें देखें, इसमें जैसे फॉर एग्जांपल इसमें नाम आ रहे थे ना, और इसमें नाम ही नहीं आ रहे, ठीक है, दिस वन। और इसमें देखें इसमें सारी ईमेल एड्रेस आ रही हैं। तो इधर मैं इधर कोई भी ईमेल एड्रेस लिखता हूँ, दिस वन एंड दिस वन, देखें सारी ईमेल एड्रेस आ रही हैं। तो ये देख सकते हैं हमने ईमेल का लर्न कर लिया और हमने टेक्स्ट का लर्न कर लिया। तो जो ईमेल का है वो देखें ऐसे करता है आपके लिए, मतलब ऑटोमेटिकली उसको पता चल गया कि ईमेल कर रहा है। तो अब नेक्स्ट जो चीज़ हम लोग लर्न करते हैं, अब यूआरएल होता है। अब एक और टाइप है, इसका नाम है यूआरएल। यूआरएल ज़्यादातर होता है जब अगर आप वो मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको अपनी कंपनी का नाम बताएं www.com के साथ, मतलब ऐसे कुछ डॉट के साथ .com ऐसे कुछ ऐसी कुछ करना है, तो उसमें ज़्यादातर यूज़ होता है यूआरएल। तो यूआरएल जब भी यूज़ होता है जब आपको कोई लिंक देनी होती है, तो ऑब्वियसली लिंक करने के लिए आपको चाहिए होता है। तो फॉर एग्जांपल व्हाट is your website uh, website website domain or URL? What is your website link? No, maybe link. Oh, like okay. और इधर आप ऐड कर सकते हैं इनपुट टाइप। टाइप ऑलरेडी दे दिया मुझे, देखें मैं इधर लिखूँगा URL, फॉर एग्जांपल टाइप put type URL type URL, और I think that should be it। और इसमें आप और बता सकते हैं अपने कंप्यूटर को क्या, अपने HTML कोड्स को क्या इसमें क्या लिखना है। इसमें बोल सकता हूँ वेबसाइट, ठीक है। तो दैट्स इट आई गेस। और वेबसाइट लिंक में आ सकते हैं, इसमें कुछ भी आप ला सकते हैं इधर www.youtube.com। तो देखें
ये ऑटोमेटिकली अपने इसको लिंक की तरह इसको करेगा, मतलब यू नो इसको बिहेव करेगा मतलब लिंक के साथ। तो ये देख सकते हैं हमें डिफरेंट चीज़ें लिख दी, इसमें लर्न कर ली। ओके, हाउ टू गेट टेक्स्ट बॉक्स नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन। ओके, मैं इसको ट्राई करता हूँ, 1 मिनट। इसको कैसे करना? I think you just have to, I think minute x और इसको अंदर लिख देते हैं। I think then this will make it come inside। हाँ ठीक है। अच्छा, इसको तब उस समय आंटी आपने पूछा था क्वेश्चन, क्या टेक्स्ट को अंदर कैसे लेकर आना है। फॉर एग्जांपल ये देखें, अभी जैसे फ़ोन नंबर अभी बाहर है, जैसे इधर है, तो आप बोल रही हैं अलाइन कैसे करना है। तो अलाइन करने के लिए आप सिंपल क्या कर सकती हैं, जो इनपुट जो आप इधर फॉर्म है, आप इसको H1 के अंदर कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल कंट्रोल X कर इसके साथ लिख सकती हैं, ठीक है। तो ये देखें मैं इसको अंदर कर दिया H1 के अंदर, तो जो फॉर्म है पूरा ये H1 के अंदर कर दिया। तो अब इससे होएगा क्या, इससे अलाइन हो जाएगा। ये देखें इससे अलाइन हो गया, पूरा सब चीज़ें अलाइन हो गई। तो इससे अब कर सकते हैं लाइक दिस। तो होप दैट क्लियर्स द डाउट्स। तो ये देख सकते हैं मैंने अलाइन कर दिया अंदर, इसके अंदर ये देखें सारी चीज़ें चल रही हैं अभी। ये इसका टेक्स्ट बॉक्स चल रहा है, इसका ये ईमेल चल रही है, और ये वेबसाइट लिंक भी चल रही है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ थी ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। ओके, अच्छा, क्रिएटिंग अ टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अब हमने टेक्स्ट बॉक्स लर्न कर लिया। अब टेक्स्ट एरिया क्या होता है? टेक्स्ट एरिया वो चीज़ होती है जहाँ आप ज़्यादा लिखते हैं, ठीक है, जहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा पैसेज होता है, जहाँ मतलब बड़ी चीज़ लिखते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्शन वाला, मतलब ऐसे वाला, वो टेक्स्ट एरिया वो कहलाता है। तो टेक्स्ट एरिया तो आप यहाँ नहीं लिख सकते ना। फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ आप खुद ही बताएं, आप यहाँ कोई ऐसे लिख सकते हैं? यहाँ तो लिख ही नहीं सकते कोई अपने बारे में कुछ ऐसी कुछ लिख ही नहीं सकते, इसलिए तो बिल्कुल एक नाम के जैसे, तो यहाँ हम लिख ही नहीं सकते। तो अब इसके लिए क्या क्या होता है, वो कहलाता है, एक चीज़ होती है उसका नाम होता है टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अब हम लोग लर्न करेंगे टेक्स्ट एरिया के बारे में, ठीक है। few words about yourself, ठीक है। और इसके अंदर बट शायद इसके अंदर यूज़ होता है इनपुट, इसलिए इनपुट के बगैर भी यूज़ होता था, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स अंदर नहीं यूज़ होता, ठीक है। ओके, एंड अब टेक्स्ट बॉक्स की अपनी अलग प्रॉपर्टी है, तो वो इनपुट टाइप के अंदर नहीं यूज़ होता। मुझे इसका पता नहीं है क्यों नहीं यूज़ होता, लेकिन HTML इट वर्क्स लाइक दैट। तो उसके बाद इनपुट टाइप के अंदर नहीं होता टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए अपना खुद ही अपना होता है, मतलब पूरा। और दैट मेक्स सेंस बिकॉज टेक्स्ट बॉक्स मतलब टेक्निकली अगर देखे जाए तो बहुत डिफरेंट चीज़ है इन चीज़ों से, लेकिन इसलिए इनपुट टाइप में नहीं होता। तो टेक्स्ट बॉक्स आपको खुद ही लिखना पड़ता है। तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए कोड बहुत आसान है, जैसे हर होता है कोड इसमें HTML में। तो टेक्स्ट एरिया के लिए आपको कोड लिखना होता है, टेक्स्ट एरिया, और उसके अंदर आप सारी चीज़ें लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर तो मैं बोलूँगा इधर टेक्स्ट एरिया, ये आ गया टेक्स्ट एरिया, क्लोज करूँगा, इधर क्लोज हो गया। और इसके अंदर मैं इसमें लिखूँगा नेम, इसमें बोलूँगा मतलब कंप्यूटर को बताऊँगा इधर क्या लिखना है मुझे, इसमें बोलूँगा नेम, और मैं इधर रोज़ भी दे सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले दिखा दूँ कि लिखता कैसे।
ये दिखता कैसे टेक्स्ट एरिया, और अभी शायद अभी वर्क होएगा, नहीं अभी शायद नहीं वर्क, ओह सेव कर देता हूँ पहले। हाँ ये देखें आ गया, अभी देख सकते हैं, देखें इधर आराम से आप लिख सकते हैं हमने पूरा अपने बारे में, ऐसे वाला जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। ये देखें लिख सकते हैं इधर हु एम आई, नेक्स्ट प्रेजेंट लिख सकते हैं आई एम, सब कुछ लिख सकते हैं, जितना भी चाहें आप लिख सकते हैं। और ये जो चीज़ होती है इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कितनी यूज़फुल चीज़ है ये टेक्स्ट वाली बॉक्स में। और या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब फुल ये जो चीज़ होती है यहाँ से आप मतलब पूरा कर सकते हैं कंट्रोल, या तो आप पढ़ना आप ऐसे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, और आप इससे यहाँ भी कंट्रोल कर सकते हैं इसको। पहले मैं इसको बताता हूँ, उसको कंप्यूटर को क्या इसमें मैं क्या लिखूँगा, इसमें बताता हूँ नेम में लिख देता हूँ, इसमें नेम में इसमें लिखा है कमेंट्स, तो इधर कमेंट्स लिख देता हूँ, कमेंट्स 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 कमेंट्स। और रोज भी दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल देखें अभी ऐसा आता है आउट ऑफ द बॉक्स इट कम्स लाइक दिस। तो मैं अगर थोड़ा सा इसको बड़ा करना है तो मैं कर सकता हूँ, वैसे आप ऑटोमेटिकली यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ऑटोमेटिकली नहीं आता, तो मैं इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं कर सकता हूँ इधर मैं रोज़ को दे सकता हूँ। तो रोज़ आपको पता होगा क्या होता है, रोज़ मैं दे देता हूँ 10, और ये देखें बड़ा हो गया, ठीक है। तो उसको 3 में रहने देते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो गया ज़्यादा, ओके 3 में। और उसमें कॉलम भी दे सकते हैं, इधर इधर कॉलम भी दे सकते हैं, कॉलम मतलब कितनी चाहिए आपको वो। और मैं लिख देता हूँ कॉलम फॉर एग्जांपल 10, और ये कॉलम भी मिल गया। तो यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, few words about yourself, तो उसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, भी 50, ठीक है। और रोज़ के लिए इसको मैं भी 10 कर देता हूँ, ठीक है। तो नाउ इट लुक्स गुड, तो ये सकते हैं। और अगर आपको इसको शायद अलाइन करना है तो शायद आप इसके अंदर कर सकते हैं, एक्स कर कर कंट्रोल वी, और ये देखें इसके साथ हो गया। तो उसको छोटा भी कर सकते हैं अगर हम लोग चाहें, तो उसको बोल सकते हैं 1, ये देखें अब सही लग रहा है। तो यस इसको चेंज कर सकते हैं, इसकी साइज़ वाला सब कुछ कर सकते हैं हम लोग, यहाँ लिख भी सकते हैं जितना, और ये ऑटोमेटिकली चेंज भी कर सकता है अपने आप को, ऐसे ही मूव फॉरवर्ड। देखें ये देखें सब कुछ हो गया, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू मेक अ टेक्स्ट बॉक्स, ये हम लोग ऐसे बनाते हैं टेक्स्ट बॉक्स। इसको मैं प्रेफर करता हूँ आउटसाइड, इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है अंदर, तो इसको आउटसाइड ही रखते हैं। और ये आपका बन गया टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। उसको चेंज कर देते हैं 9, ठीक है। आपका टेक्स्ट बॉक्स बन गया। और अब आ गया हमारे पास सबमिट और क्लियर बटन, ठीक है। अब ये भी बहुत आसान चीज़ है, इसमें आप इनपुट टाइप का हमने नई चीज़ हम लोग एक और दोबारा लर्न कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं सबमिट। और एक और चीज़ हम लोग अभी इसको लर्न करते हैं, लेकिन पहले इसको सबमिट वाला ही लर्न कर लेते हैं। इसको H1 के साथ सबमिट, और इधर इनपुट टाइप, सेंड हो रहा है सबमिट। और इसको आप वैल्यू, अच्छा वैल्यू करता है, वैल्यू बताता है थोड़ा सा, और वैल्यू उसको बताता है कि सेंड करना है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप इसको अब सबमिट जो बटन है इसको आप वैल्यू दे सकते हैं।
अब वैल्यू क्या कर सकता है, वैल्यू सेंड भी कर सकता है और वैल्यू क्लियर भी कर सकता है। तो एक और चीज़ होती है, इसके साथ आपको इम्पोर्टेंट है इसके साथ लिखना, तो एक और चीज़ होती है वैल्यू। तो तो आप देख सकते हैं, तो you will need to include a submit button on the form, so visitors can send the information to you. Submit refers to the buttons function, not the wording that appears. तो submit function होता है, तो wording नहीं है। तो the default button text is submit, but you can use a value attribute to display different text on the button. For example, to make word send appear on the button, that was the value attribute shown us here. तो ये देख सकते हैं, इसमें बता रहा है कि जो वैल्यू है ये वर्ड्स के लिए भी यूज़ होता है। वर्ड जब अगर वर्डिंग के लिए यूज़ करना है तो उसके लिए कर सकते हैं। ये मतलब ये है क्या, जब भी आप लिखते हैं सबमिट को, तो दिखाता हूँ आपको क्या मतलब। तो अभी कुछ क्या, तो अभी जो डिफ़ॉल्ट आएगा वो सबमिट आएगा, तो आप इसको वैल्यूज़ की चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे करना है तो सेंड कर रहे थे, सेंड कर रहे हैं तो उसको मैं चेंज कर, अभी देखिए सेंड हो गया। मेरी डिफ़ॉल्ट आती है वो सबमिट होती है। तो अगर आपको चेंज करनी है इसकी मतलब जो करती हैं, तो उसके लिए आपको वैल्यू कर सेंड करना पड़ेगा, वैल्यू इसकी चेंज करना, वरना डिफ़ॉल्ट आता है इसका नाम सबमिट। तो अगर आपको नाम अगर चेंज करना है तो आप एक चीज़ से कर सकते हैं, इसका नाम है वैल्यू, और इसको आप अपना नाम दे सकते हैं और उसका नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें हमने कर लिया सबमिट वाला, सबमिट भी कर लिया, हम लोग कर सकते हैं इधर और देख सकते हैं सबमिट हो रहा है। तो चलिए हम लोग सबमिट करते हैं, फिर करता हूँ फिर इसमें देखते हैं अगर चलता है क्या नहीं। ठीक है, और इसमें देखना भी मैं क्या करूँगा, इस वाली फील्ड मैं नहीं करूँगा। ठीक है, और देखना क्या आएगा। ये देखें मैंने नहीं करा ना सेंड, मैं जब प्रेस कर रहा हूँ सेंड, देख के मैंने फिल आउट नहीं करी वाली फील्ड, तो इससे मांग रहा है कि आपको फिल आउट करनी है। ठीक है, मैं फिल कर रहा हूँ, और अगर मैंने इसको नहीं करी तो लेकिन मैं इसमें रिक्वायर्ड नहीं करा। देखें फॉर एग्जांपल इसमें मैं तो रिक्वायर्ड बोला था ना, इस फील्ड को मैंने बोला था रिक्वायर्ड, तो इसलिए ये मुझसे मांगे। लेकिन अगर इसमें ज़रूरी नहीं है कि लिखना, अगर ज़रूरी होता तो मैं रिक्वायर्ड लिखता, लेकिन इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं विदाउट इसमें कुछ लिखे बगैर मैं इसको सेंड कर सकता हूँ। अभी देखना, ओ अभी देखें पूछ रहा है मुझसे URL लिखो, तो URL लिखने के लिए हमने www.tube.com। ठीक है, और भी कोई प्रॉब्लम होगी क्या, कौन सा URL पूछ रहा है? ओह अच्छा लिंक पूछ रहा है, चलो उसको लिंक दे देता हूँ, कोई कैन गिव सम लिंक्स। ठीक है, लिंक पूछ रहा है तो मैं उसको लिंक दे देता हूँ, और नाउ इट्स गोना सेंड। देख सकते हैं ये बिल्कुल आसानी से मुझे सेंड हो गया, और जो भी मैंने ईमेल लिखी थी वो वहीं गई है। तो ये ईमेल लिखकर अभी हमने लर्न करा है ईमेल, अगर हमने अभी लर्न करा है ईमेल ही हमें लर्न करा है। लेकिन अगर आपको मतलब वैसे करना है गूगल फॉर्म की तरह, जैसे आप बिल्कुल सबमिट कर देते हैं और उसके बाद कुछ नहीं करना होता, तो वो जावास्क्रिप्ट में आएगा। अभी मैं आपको जो सिखाया वो ईमेल वे सिखाया है। अगर आपको किसी को अगर फॉर्म अगर सेंड करना है तो वो ईमेल से सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये दे सकते हैं। और लास्ट जो चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो है रीसेट बटन। अब रीसेट बटन भी सेम चीज़ है, वो क्या करता है, ठीक है, आप इसे खोल सकता है, बोल सकता हूँ रीसेट इधर लिख सकता हूँ इनपुट टाइप रीसेट, और इसको वैल्यू दे सकता हूँ। मुझे इसलिए एक वाला रीसेट वाला नाम अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसको कोई डिफरेंट नाम दे सकता हूँ। इसको बोल सकता हूँ डिलीट। ठीक है, और मैं क्लोज करता हूँ उसको। अब देखना करेगा क्या, ये करेगा क्या, ये इधर आकर इधर मैं बोलूँगा उसको डिलीट। इस टाइम इसमें थोड़ा सा फॉर्म लिख देते हैं इसके अंदर। अभी देखना है मैं इसमें ये शो
ये नंबर्स लिखें, ठीक है, ये लिख दिया, ठीक है, और सेंड करा, ये भी चल रहा है, और ये भी कर सकता हूँ। ये देखें डिलीट से क्या है, फुल डिलीट हो गया, पूरा जो है मेरा है फॉर्म वो पूरा डिलीट हो गया, ठीक है। अब लास्ट जो चीज़ है क्या है, अच्छा अब आप प्लेस होल्डर चीज़ ये होती है, मतलब इसमें होता ये है क्या, आप इसमें वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट के साथ आप वैल्यू दे सकते हैं, इसलिए टेक्स्ट के साथ अभी नाम नहीं आता। टेक्स्ट ऐड अ वैल्यू एट्रीब्यूट टू द टेक्स्ट दैट स्पेसिफाइज द डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एज शोन हियर। इसका मतलब ये है, देखें सी फॉर एग्जांपल इधर हम ले सकता हूँ, टेक्स्ट जो बॉक्स था इधर, तो इधर लिख देता हूँ मैं, क्या लिख देता हूँ इधर, तो देख सकते हैं इसके साथ ऑटोमेटिक लिखा हुआ आता है कुछ, तो पता नहीं इसकी क्या ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आप लिख सकते हैं इधर। सेम चीज़ है टेक्स्ट के साथ भी है, सकते हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आता है। और इसके लिए करना क्या होता है आपको, अगर ऑटोमेटिकली अगर कुछ लिखा हुआ आना चाहिए, अगर आपको चाहिए कुछ बुक में, मतलब कुछ भी, तो उसके लिए कर क्या सकते हैं, जो इधर जो चीज़ होती है ना इधर, मतलब कहाँ थी, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट एरिया के अंदर यहाँ यहाँ कोई भी चीज़ फिल आउट कर सकते हैं। कुछ चाहिए अगर फिल, वैसे तो ब्लैंक आता है, देख सकते हैं ब्लैंक आता है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कुछ मतलब होना चाह रहे हैं, जैसे आप चाह रहे हैं कि आप कुछ ऐसे लिखा हुआ आना चाहे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक यहाँ जो है ये देखें, आप देख सकते हैं यहाँ जो एम्प्टी जो बॉक्स होता है, यहाँ आप यहाँ कुछ भी ले सकते हैं। हेलो, टेक्स्ट बॉक्स के लिए ऐसा होता है, और जो इनपुट टाइप होता है वो आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं अभी देखें मेरा ऐसा आ गया, मैं कुछ यहाँ लिख दिया तो ब्लैंक नहीं आ रहा। और अगर इसके इनपुट टेक्स्ट के लिए चाहिए होता है, तो यहाँ आप इधर इसको वैल्यू दे सकते हैं, जैसे आपको सिखाया था मैंने। तो इधर आप फॉर एग्जांपल इधर मैं इधर बोल सकता हूँ वैल्यू, वैल्यू इधर ले सकता हूँ, राइट योर नेम प्लीज़, और ये सकते हैं ये ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो ये भी आप कर सकते हैं। एक और चीज़ है, तो ये दे सकते हैं प्लेस होल्डर भी एक और चीज़ है। प्लेस होल्डर आई थिंक इट डज द सेम थिंग, बट प्लेस होल्डर को भी देख लेते हैं क्या होता है। प्लेस होल्डर प्लेस होल्डर जो करती है वो करती है क्या होगा, प्लेस होल्डर, और तो मैं ले सकता हूँ एंटर योर नेम, और ये देखें ये थोड़ा सा वैसे आ गया, इसमें आप रिमूव नहीं कर सकते। तो ये देखें बहुत अच्छा लग रहा है इधर, तो मैं इसमें और ऐड करता हूँ इसको, टूल सीकर का वी इंटर योर नेम, enter your phone, enter your phone, enter your email, enter your link to your website, और इधर इसको हटाकर मैं लिख सकता हूँ पेज ऑर्डर के साथ, और इसके अंदर लिख सकता हूँ मैं टूल वी कर सकता हूँ राइट समथिंग
here please. और एक और जगह यहाँ लिख सकता हूँ. ओके, यहाँ ज़रूरत नहीं है वैसे तो, इसलिए यहाँ ऑलरेडी सारी चीज़ें हैं. और हमारे पास 3 मिनट्स रह गए, तो मैं इसको थोड़ा डिज़ाइन कर लेता हूँ. सकते हैं इधर सारी जो चीज़ें आ रही हैं. ये क्या है? ओह मैं शायद गलती से वो लिख दिया. ओह दिस वन. तो क्या है ये? इसको डाल दो. ठीक है, ये हट गया. और बस थोड़ा सा टाइम है, तो मैं क्या करता हूँ उसको आप हम करते हैं क्या, थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड कलर कर देते हैं. बैकग्राउंड स्टाइल में जाकर बैकग्राउंड कलर ब्लैक स्टाइल कलर येलो. ओके, और स्टाइल कलर वाइट स्मोक सी. और इधर मैं इसकी ज़रूरत नहीं इधर. और ये सकते हैं इसको, और अच्छा बन गया. और ये आपकी बन गई पूरी जो आपको चाहिए टेबल. इसको कलर कर सकते हैं क्या? ओके, सबमिट के साथ मैं बोल सकता हूँ उसको कलर वाइट, और सबमिट, और इसको कलर बोल सकता हूँ रेड. ठीक है, और इधर नहीं दे सकता कलर शायद. ओके, थिंक दैट्स इट नाउ. ओके, थैंक यू. और सकते हैं ये मेरा पूरा फॉर्म बन गया बेसिक, मैं कुछ करा नहीं. और नाउ ओके, हम जस्ट गोना रैप अप नाउ. तो मैं बस लास्ट दफ़ा आपको दिखा दूँ क्या मैंने क्या करा है आज. ईमेल, वेबसाइट लिंक, समथिंग अबाउट योरसेल्फ. और अगर सेंड करना है, रीसेट करना है, तो यहाँ से रीसेट कर लूँगा. और ये सबमिट हो गया. ठीक है, तो आज की क्लास हो गई पूरी. ठीक है, कोई डाउट्स हैं तो मुझसे आप पूछ सकते हैं प्लीज़. और I think that's the wrap up for the class. Samreen have one question. Oh, okay. Check उसके chat box में check कर. Yes. No one has any question here. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं, टाइम है. आंटी से कहा था मैंने पूछ लिया उनसे, कर लिया. हो गया ना? जी. ठीक है, अगर तो हमारे पास अभी 3 मिनट्स हैं, तो इंशाल्लाह फिर अब्दुल रहमान हमें कर देंगे. वैसे आई होप बहुत अच्छी रही क्लास, और बहुत अच्छे से अब्दुल रहमान सब चीज़ों को लेके चलें. और हमें चाहिए कि हम इसको अगेन इसकी रिकॉर्डिंग करते, इसको देखकर दोबारा से इसकी प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह ये हमारे लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह. आई थिंक कोई क्यूरीज नहीं है, तो फिर हम शायद रैप अप कर देते हैं अपनी क्लास को. कोई असाइनमेंट तो नहीं है अब्दुल रहमान, या फिर हमें सिर्फ वीसी को प्रैक्टिस करना है, ये भी हमें क्लियर कर दें. थोड़ा सा असाइनमेंट था, मेक अ डेटा टेबल ऑन सर्वे ऑन पीपल्स फेवरेट गेम. देखिए वो लास्ट क्लास का है, मैं आपको टेबल का थोड़ा सा दे रहा हूँ. क्या आप सर्वे करें कि पीपल्स फेवरेट गेम कौन सा है, और उसके ऊपर नेम एज और फेवरेट गेम के बारे में लिखें. तो अच्छा, अब हम ये अगर लेडीज हैं तो हम गेम की जगह कुछ और भी चीज हम हाँ, इसको कुछ भी इंक्लूड और कर कर सकते लें हैं ना. आप. हाँ, कुछ है कर ना. लें, ओके. फेवरेट गेम वाला कुछ भी. यस, इमेजिनेशन योर्स. यस, ओके. चलें फिर रैप अप करते हैं. ओके. ओके, जज़ाकल्लाह. Okay. Allah Hafiz everyone. Thank you so much. Allah Hafiz. See you next time.